अलवर कृषि उपज मंडी में व्यापारी सुरेश जलालपुरिया के अनुसार बारिश की कमी का प्रतिकूल असर खेती पर पड़ रहा है। खास तौर पर मोटे अनाज की फसल इससे प्रभावित हो रही है। वहीं सरसों, गेहूं और चने की फसल पर भी प्रभाव पड़ेगा। जलालपुरिया ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन कम होने के कारण महंगाई का अंदेशा रहता है। साथ ही केंद्र सरकार को विदेश से आयात बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में भारत का मुद्रा भंडार भी घटता है। तो जिस तरह से अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, इससे भारत के व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है, विशेषकर खाद्य पदार्थों पर और महंगाई के अवसर पर। इसके साथ ही इस बार बारिश काफ़ी कम हुई है। व्यापार और कृषि पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कुल मिला के दोनों का असर पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, क्या महंगाई बढ़ सकती है, क्या बेरोजगारी बढ़ सकती है। अब व्यापारी के साथ साथ समाज सेवक भी है, क्या कहना चाहिए? अलवर कृषि उपज मंडी परिसर में आप लोगों का स्वागत है। आपने बहुत अच्छी दो बातें पूछी हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। एक तरफ हमारे मानसून का खतरा हमारे को बराबर दिख रहा है, दूसरी तरफ जो खाद्यान्न हमारा बाहर जाता था या बाहर से आता था, उसके आवागमन में वर्तमान में परिस्थितियों में परेशानी का कारण बना हुआ है। उस परेशानी से हमारा किसान चिंतित है। किसान का चिंतित होना इसलिए उचित है क्योंकि जब मानसून में इन लोगों का प्रभाव रहेगा तो वर्तमान में आप भी पूरे समाचार पत्रों में देश के अपने वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस बार बारिश की कमी रहेगी। और वर्तमान में ये जो हमारी ये वाली फसल होती है, चाहे वो सोयाबीन की हो, चाहे वो इस समय बाजरा, ज्वार, मक्का और बहुत सी मसाले इस फसल में पैदा होते हैं। उसके लिए गुआर, जो बारिश की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि बारिश थोड़ी सी हुई और इस बार अब इसको मानसून थोड़ा खिंच रहा है। मानसून खिंचने से ये तो पैदावार कम होंगी। ये पैदावार जैसे ऐसे माने कि अगर बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज पैदा कम हुए तो उसका सीधा असर हमारा गेहूँ और चावल पर पड़ता है। तो ये जो मोटे अनाज अगर तेज होंगे तो आम जनता की जो चीज़ है, चावल का और गेहूँ का, मुख्य जो हमारा खाद्यान्न वस्तु है, वो महंगी होंगी। तो इसलिए इस चीज़ का कृषि प्रधान देश में मानसून कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको साफ कहना है कि मानसून जो देरी से आ रहा है, कम आ रहा है, उसका सीधा कृषि उत्पादन पर पड़ रहा है और विशेषकर अनाज और तिलहन के जो वर्तमान की जो फसल तिलहन की है, मूंगफली है और सोयाबीन है, इसके बाद जो 3 महीने बाद सरसों की 2 महीने बाद बुआई होनी है, 2 से 3 महीने के बीच में। जो सरसों अगर बुआई में अगर लेट हो गई तो मुख्य पैदावार हमारी सरसों। अगर ये पैदावार सारी कम होंगी तो तेल, खाद्यान्न और पशु आहार की सब चीज़ें महंगी होने से एक आम जनता पर बोझ तो पड़ेगा ही, और हमें विदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। विदेशों से आयात करने में मजबूरी हो जाएगी। उससे हमारी मुद्रा, भारत की मुद्रा का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम समझते हैं कि चाहे मंडी के लोगों से के साथ साथ हमारा स्वयं का भी हित है, किसानों का। किसान हित सर्वोपरि है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किसान के ऊपर निर्भर है, और मानसून का आना समय पर और अच्छा आना हम सब लोगों के हित में है। वर्तमान में हमारे चिंता की लकीरें हमारे किसान के साथ साथ जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग इस बार चिंतित हैं।